हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो के थ्रू या फिर आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, तभी आपको कांटेक्ट जो है आप मुझे कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले टैरो के थ्रू देखते हैं कि क्या कह रहा है आपका ये टाइम आपके लिए। देखते हैं कि क्या होगा आपके साथ 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025। प्लीज़ माय डियर एंजल्स बताइए कि कैसा रहेगा मेष राशि के लिए ये टाइम। मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 का टाइम। एंजल्स प्लीज़ बताइए, आर्कएंजल्स प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 का टाइम। 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द सन, 9 ऑफ कप्स, द हैंगमैन। ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है ये आपके लिए। अच्छा टाइम, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट, इंजॉयमेंट, बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है जुलाई 2025 का महीना आपके लिए, जिसमें आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आप काफ़ी सेटिस्फाइड भी हो। ओके, कुछ लोगों को या कभी कभी देखो कन्फ्यूज़न हो जाता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। ठीक है, तो ओवरऑल अगर 10 डेज़ की बात की जाए समराइज़ करके, तो यस ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एंड सेटिस्फैक्शन वाला ऑलमोस्ट टाइम रहने वाला है मैक्सिमम लोगों के लिए। ओके, तो अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। पहले आपके साथ थोड़ा सा कुछ लोगों के साथ ये रह सकता है कि आप कभी कंफ्यूज हो जाओगे दो चॉइसेस के बीच में। ओके, जैसे कि कभी होता है ना, आपको किसी ने कहा आपको ये काम करना है या नहीं करना, तो आप मतलब कि कंफ्यूज होकर बैठ गए, नो एक्शन मोड में आ गए। ठीक है, ये चीज़ रहेगी, तो बेटर है कि आप एक्शन ओरिएंटेड ज़रूर रहें, इग्नोर नहीं करना है चीज़ों को, सिचुएशन को। मेनली मैं ये कहूँगी कि इग्नोर मत करना। अगर कोई आपसे कुछ पूछता है, बेटर है कि आप उसे जवाब दो, क्लियर कम्युनिकेशन करो, ये अच्छा रहेगा। अगर आपको मान लीजिए आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि आपके लिए कोई लड़का या लड़की देखी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको वो इंसान पसंद नहीं है, आप शादी नहीं करना चाहते, देन क्लियरली उनसे कहो कि आपको इससे शादी नहीं करनी। ओके, किसी प्रेशर में आके किसी और के साथ गलत करना, खुद के साथ गलत करना, ये नहीं है ठीक। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपके ऑफिस में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आपके बॉस आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मैटर है, आप हाइड कर रहे हो चीज़ें, ठीक है, नहीं बता रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। क्लियर कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिए। एंड सेकंड चीज़ जो कहूँगी, इग्नोर नहीं करना है सिचुएशन को, फेस करो सिचुएशन को फेस करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप पहले तो ध्यान रखिए। ये मत सोचो कि अगर मैं इग्नोर कर दूंगा तो मैं शांति से रह लूँगा या रह लूँगी, नहीं, ऐसा नहीं है। एक अंतर्द्वंद भी आपके अंदर दैन चलता रहेगा, कहीं ना कहीं आप अंदर से जो है परेशान रहोगे, पीस ऑफ माइंड तो आपको नहीं मिलने वाला, एक उथल पुथल विचारों की आपकी रहेगी। सो प्लीज़ इग्नोर नहीं करना है सिचुएशन को, पहले तो ये कहूँगी, क्योंकि आप ऐसे रहोगे एक नो एक्शन मोड में आ जाओगे कहीं कहीं पे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपको जो है, अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत एफ़र्ट कर चुके हो, बहुत मेहनत आपने किसी चीज़ के लिए की थी, आप एक चेज़र की भूमिका निभा रहे थे कहीं पर, तो अब आपके लिए एक एडवाइस है कि आपको चेज़र की भूमिका से वापस आना है, अपने ऊपर
टाइम देना है, अपनी एनर्जीज़ को अपने ऊपर स्पेंड करना है और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा जाने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, आपके लिए ग्रोथ अबंडेंस के रास्ते खुलेंगे। और जहाँ पर आप स्टक थे, किसी सिचुएशन में अगर थे, ठीक है, आपको कोई फॉर ग्रांटेड अगर ले रहा है, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग शायद आपको समझ नहीं रहे हैं, आपकी फीलिंग को शायद ना समझ रहे हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये फॉर ग्रांटेड ले रहा है इंसान, मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, इतना करने के बाद भी, ठीक है, आप तो अपनी तरफ से सेटिस्फाइड हो, खुश हो, एवरीथिंग लाइक आप सब अपना बेस्ट दोगे, लेकिन आपको ऐसा अगर रियलाइज़ होगा कि फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो बेटर है कि आप जो है नो एक्शन मोड में वहाँ आ जाओ। उसके लिए करना, उससे बातें करना, ये सब ज़रूर बंद कर लेना, ओके। वहाँ पे इग्नोर करना किसी चीज़ को बहुत अलग चीज़ है, और नो एक्शन मोड में आना यहाँ पे उन चीज़ों के लिए जहाँ आप बहुत मेहनत कर रहे थे, आप गिवर की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन सामने से कोई एफ़र्ट नहीं कर रहा है, ओके, तो वहाँ आपका चुप रहना ही बेहतर है। और आपको जो है, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, आप हो इनमें, आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल हैं एंड रिलीजियस टाइप के भी हैं, और इस दौरान भी कोई ना कोई, मुझे लग रहा है, रिलीजियस प्लेस शायद आप विज़िट भी करोगे, तो यहाँ पूजा पाठ करोगे, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट आपकी रहेगी, ठीक है। तो आप जो है थोड़ा सा जैसे मैंने कहा ना, मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा पूजा पाठ कीजिए, भगवान पे बिलीव रखिए। भले ही पूजा अर्चना वैसे आप ना करो जैसे कि टिपिकल वे में हम लाइक नॉर्मल वे में करते हैं, कि लाइक दिया बाती करना, बहुत सारी चीज़ें रिचुअल होते हैं अलग अलग तरह से पूजा पाठ करना, भले ही वैसे ना करो, बट दिल से जो है ज़रूर आपको ईश्वर पे यकीन रहना चाहिए, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, ठीक है। लव की बात की जाए तो लव के मामले में आपकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होती हुई दिख रही है। लव रिलेशनशिप के मामले में ये टाइम मोस्टली लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार के साथ आप काफ़ी इंजॉय करोगे, खुश रहोगे, खुशनुमा आपका परिवार के साथ समय जाएगा, ओके। और जो सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर अच्छा रिश्ता, प्रपोज़ल आने के चांसेस है। कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, शांत स्वभाव के हैं, काफ़ी गुड लुकिंग भी हो सकते हैं, ओके, हो सकते हैं और हो सकती हैं, दोनों में से कोई भी, ऑब्वियसली जेंडर बेस नहीं है ये रीडिंग, ठीक है। तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं प्रपोज़ल लेके, शायद कोई आपको दिल से चाहते हैं, और अब वो आपको जो है ओपनली बता देंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, और ये चीज़ सुनकर आप बहुत ही खुशी से झूम उठोगे, एक बहुत ही लाइक इन्जॉयमेंट वाली चीज़ हो जाएगी, और ये चीज़ें बहुत जल्दी होंगी, ठीक है। और अगर आप अरेंज मैरिज में भी हो, मतलब रिश्ता देख रहे हो, तो यस, आप रिश्ता देखिए, बहुत अच्छे चांसेस हैं अभी कि आपकी जो है कहीं पे बात बन जाए, और आपका रोका सेरेमनी और एंगेजमेंट तक भी बात जो है पहुंच जाए। तो बहुत अच्छा पॉजिटिविटी को लेकर ये टाइम आ रहा है, जिसमें प्यार है, केयर है, इमोशंस आपके स्टेबल रहेंगे, आप, मैंने कहा, काफ़ी संतुष्ट रहोगे अपने गिविंग नेचर से भी, कि हाँ, मैंने अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा करा है, एंड यू विल डू समथिंग बिग ऑल्सो, ओके। ये मैं कहूँगी कि इस दौरान भी आप कुछ ना कुछ बड़ा अपनी फैमिली के लिए ज़रूर करोगे। साथ ही एक न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में ईश्वर दे रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, न्यू ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में, यहाँ पर दिख रहा है। आप में से कुछ लोग अगर गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा होने के चांसेस है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको जो है सरकार की तरफ से मिलेगा। मान लीजिए अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो सरकारी, तो वहाँ से आपको हो सकता है कि आपके पास कॉल लेटर आ जाए, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके फेवर में कुछ काम करे, आपकी हेल्प करे, इस तरह से भी मतलब आपके लिए जो है सही चीज़ें रहेंगी। दूसरा ये कि आप अगर किसी गोल को अचीव करना चाहते थे, कोई उद्देश्य था आपका लाइफ में, तो उसकी अचीवमेंट भी होती हुई दिख रही है कि आप उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे, और इन 10 डेज़ में आपका एक सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, और साथ ही आप कुछ विक्ट्री जैसा जो है लाइफ में अचीव कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, ओके। तो भगवान जी के पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए 10 डेज़ का, मैक्सिमम लोगों के लिए, ओके। और देखते हैं साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। बताइए साईं बाबा जी, मेष राशि वालों के लिए
क्या मैसेज है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 के लिए है? सरेंडर, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो भी परिस्थिति है उसे ईश्वर के हाथों सौंप दीजिए प्रेम पूर्वक। ओके, वो अपने आप आपकी सारी सिचुएशन को संभाल लेंगे। जैसे कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, और कर्म करने के बाद ईश्वर को जो है छोड़ दो। जैसे मैंने कहा ना आपको कि आपको अगर कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो आप जो है अब आप ठहर जाइए, रुक जाइए, ठीक है। एक सिचुएशन में जहां आपकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहा था, तो उसमें आपके लिए यही मैसेज है कि यस, आप सरेंडर कर रहे हो डिवाइन को, भगवान जी को सरेंडर कर रहे हो। अपनी जो भी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, चाहे वो शादी है, प्रोफेशनल लाइफ है, अपनी मेहनत की आपने, आप रिज़ल्ट उन पर छोड़ दो। वो जो है आपके लिए जो बेस्ट होगा, बेहतर होगा, वो आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल होपलेस है, जिसे आपकी ज़रूरत है, तो आप उसकी मदद ज़रूर कीजिए। उसकी उम्मीद की किरण बनने के लिए यहाँ आपसे कहा जा रहा है। ओके, किसी के साथ मतलब बुरा नहीं करना है, अच्छा ही कीजिए। बिलीव, डोंट बिलीव इन एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट रियलिटी। ओके, कहते हैं ना, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो हो सकता है ईश्वर आपको कुछ परिस्थितियों से बचाना भी चाहें, तो आपको दुखी नहीं होना है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। ओके, क्योंकि कई बार हमें चीज़ें नहीं दिखती हैं, लेकिन हमारे भले के लिए भी होती हैं। साथ ही आपको देखी दिखाई चीज़ों पर यकीन नहीं करना है, ये आपसे कहा जा रहा है। मतलब अजम्पशंस में नहीं फंसना है, आपको रियलिटी चेक करने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपके लिए कोई रिश्ता आया, आपको बाहर से बहुत अच्छी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी में नहीं करना है, अंधविश्वास नहीं करना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, ठीक है, किसी भी चीज़ में। अगर जॉब है तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट लेटर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, शादी है तो अच्छे से इंक्वायरी कर लीजिए, देन आपको शादी का डिसीजन लेना है। देखिए दिखाई बाहरी चीज़ों पे नहीं, अच्छे से जांचो परखो, देन डिसीजन लेना, ये आपसे कहा जा रहा है। धुनी, बर्न ऑल योर वरीज, फियर, एंगर, हर्ट, जेलसी एंड डिसीजेस इन माई धुनी। ओके, आपकी जो भी चिंताएं हैं, ठीक है, चाहे आपको गुस्सा आता है, डर है, किसी से जेलसी है, बीमारी है, तो यहाँ पे साईं बाबा जी कहना चाहते हैं आपसे कि आप उसे बर्न कर दीजिए धुनी में। धुनी में बर्न मतलब यह है कि आप उनके ऊपर छोड़ दो, ठीक है। आपको दवाई खानी है, दवाई खाना आपका काम है, डॉक्टर के पास जाना आपका काम है। बाकी उन्हें कहो, ईश्वर को कहो, जिसे भी आप मानते हो, जिस भी रिलीजन के हो, कि अब आप संभालो, मैंने अपना कर्म करा, ठीक है। वही सरेंडर वाली ही बात है यहाँ पे। तो आप जो है उनके हाथों में छोड़ दीजिए, ईश्वर के हाथों में, ये आपसे कहा जा रहा है। और अगर आप चाहो तो रेमेडी की तरह भी कर सकते हो कि कपूर लो, जो पूजा वाली कपूर होती है, उसे किसी भी बर्तन में जलाओ, धुनी दो उसकी, और उस धुनी को स्प्रेड करते हुए घर में या अपने ऊपर कहीं पर भी आपको ये सोचना है कि यस, मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं, मेरा जो भी इशू था लाइफ में वो सब जो है इसके साथ जल गया है, ख़त्म हो गई हैं चीज़ें, ठीक है। तो भी आपकी लाइफ से प्रॉब्लम हट जाएंगी। और एडिशनल मैसेजेस देखते हैं मेष राशि के लिए, प्लीज़ बताइए क्या है यूनिवर्स। लेट्स सी कितने मैसेजेस हैं। ओके, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। ओके, अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा भी हो रहा है तब भी आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। यू आर अ सॉन्ग, मेक श्योर यू आर हर्ड। ओके, आप अगर कुछ बोलते हो, आप एक सॉन्ग हो जिसे कि ज़रूर सुनना चाहिए। तो ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतलब अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो, कुछ है, तो वैल्यू होनी चाहिए उस चीज़ की, ठीक है। ये नहीं है आप सिर्फ बोले जा रहे हो, सामने वाला कोई वैल्यू नहीं कर रहा, सुन नहीं रहा आपको, ठीक है। तो आप वैल्यू डिज़र्व करते हो लाइफ में। बी हैप्पी, इट्स वन वे ऑफ बीइंग वाइज। ओके, और जो भी सिचुएशन हो आपको खुश रहना है, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट मैसेज है, इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वॉट यू माइट हैव बीन। ओके, और अगर आपको कोई कहे कि आपकी लाइफ में आपने अभी तक ये अचीव नहीं करा, शादी
शादी नहीं हुई, जॉब नहीं, बिजनेस नहीं, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, कुछ भी तानाकशी अगर कोई करता है आपके ऊपर, तो आपको ये समझना चाहिए कि किसी भी चीज़ में कभी भी देर नहीं होती है, डिवाइन टाइमिंग होती है, हमारे कर्म होते हैं, सारी चीज़ें कलेक्टिव होके जो है फिर हमारा भाग्य निर्धारित होता है। पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं और कभी भी किसी चीज़ में देर नहीं हुई है। ओके, जब जागो तभी सवेरा, सिंपली। ठीक है, तो ये थी मेष राशि के लिए यानी एरीज ज़ोडिएक के लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।